वेलकम चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री। और आज हम देखेंगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस को। स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें आज हम देखेंगे कि एसिड की ह्यूमन बॉडी में केमिस्ट्री क्या है और लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इसका रिएक्शन कैसा होता है। अब आप जब एसिड का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में फौरन सी डेंजरस सी चीजें आने लग जाती हैं। तो लेकिन स्टूडेंट सरप्राइज, एसिड इज आल्सो इनसाइड अस। हाँ, अब क्या आपको पता है कि आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो HCl, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारा फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन है, डज एसिड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल विद इन द ह्यूमन बॉडी, के ह्यूमन बॉडी के अंदर एसिड रोल प्ले करते हैं। यस, एसिड प्ले क्रूशियल रोल इन डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड पीएच बैलेंस। तो ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे मैंने बात की, अप्रोक्सीमेटली उसकी जो पीएच है वो 1.5 होती है। और अगर ये आपकी स्किन पे पड़े इतना स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये आपकी स्किन जो है पर गिर जाए तो ये जल जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारे स्टमक के अंदर ये एसिड एक हीरो की तरह काम करता है। फूड को ये डाइजेस्ट भी करता है, उसको जो है जम्स को भी मार देता है, ठीक है, और बॉडी की हेल्प करता है कि वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करे। तो ये इसके हम रोल भी देखेंगे आगे कि क्या क्या इसका रोल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन स्टमक में। HCl इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। जब भी कोई फूड हमारे स्टमक में जाता है तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो रिलीज होता है। ये क्या करता है, ये किल्स करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन फूड्स को। फूड्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म हमें नजर नहीं आते, उनको किल करता है। और एक्टिवेट्स करता है एंजाइम पेप्सिन को फ्रॉम इट्स इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन। पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड। तो ये इसका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन है। जब हमें खुराक ही सही से हजम होगी तो ही हमारा काम चलेगा ना। तो अगर ये एसिड ना हो तो समझो कि फूड आपके पेट में स्टूडेंट पिकनिक पार्टी मनाते रहेंगे और डाइजेस्ट ही नहीं होंगे। तो इसलिए एसिड जो है वो बॉडी में बहुत ही रोल प्ले करते हैं। विदाउट इट डाइजेशन रुक जाती है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है स्टूडेंट क्लासिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट। शायद आपने कभी वीडियो या एनिमेशन देखी हो, उसी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। के लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजारी जाती है तो क्या जो है वो रिएक्शन होता है, क्या होता है। तो मैं आपको बताती चलूं पहले, सबसे पहले कि हमारे पास लाइम वाटर क्या होता है। ये वाला जो है स्टूडेंट हमारे पास लाइम वाटर है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो पूछता है कि क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है। अब इसके दो पार्ट है, फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो हम वन बाय वन इसको देख लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड पास फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, जब इसमें से थोड़े अरसे के लिए, ये होता है हमारे पास क्लियर होता है, ठीक है। ये वाटर की तरह क्लियर होता है। इसकी मैं आपको एनिमेशन भी दिखाऊंगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास होती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और ये जो है वो मिल्की हो जाता है, ठीक है। ये इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। सो दैट्स वाई साथ में वाटर बनता है। और कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्स जो सोल्यूशन है, ये जब बनेगा तो वो मिल्की होगा ड्यू टू इंसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट, इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो ये तो था शॉर्ट पीरियड के लिए। अब क्या होता है कि जब हम मसलसल कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जा रहे हैं, मतलब हमारे पास इनका ये रिएक्शन हो गया, अब इसमें से ये चीज जो बनी है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जब गुजरेगी तो फिर क्या रिएक्शन होगा। फिर हम देखते हैं कि हमारा जो रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड पास्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। अब कैल्शियम कार्बोनेट जो हमारा प्रोडक्ट बना था और साथ में वाटर बना था, कि अभी भी मुसलसल उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पास करवाई जा रही है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कहते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज वाटर सोलेबल। ऑब्जर्वेशन इसकी क्या है, सोल्यूशन टर्न्स क्लियर। अब इसकी वजह से इसके क्रिस्टल्स बन जाते थे, इसकी वजह से सोल्यूशन जो था वो मिल्की हो गया था। जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा तो ये अगेन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं आपको एनिमेशन भी जरूर दिखाना चाहूंगी स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये देखें, हमारे पास ये लाइम वाटर है, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये हम लाइम वाटर इसमें ऐड कर देंगे टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो ये आपके सामने
जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है CaOH की ट्वाइस ऐड हो गया। अब हम मतलब इसमें एक पाइप डालेंगे, पाइप से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास करवाई जाएगी और आप देखेंगे कि ये थोड़ी देर में ही ये मिल्की हो जाएगा। ठीक है, ये टर्न्स मिल्की हो जाएगा, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन है इसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास होगा तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, सो दैट्स व्हाई इट अपीयर्स मिल्की। अब अगर क्या हो कि हम दोबारा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा पास करवाई जाए मुसलसल, तो फिर क्या होगा कि वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसी वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में वो सोलबल कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो हमारे पास बन जाएगा एंड इट टर्न्स क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। क्योंकि स्टूडेंट इसकी एनिमेशन जो है वो हमने ज़रूर, मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐड कर दूं, क्योंकि जब आप केमिस्ट्री आंखों से समझ आ जाए ना आप, तो फिर वो आपके दिल में उतर जाती है। सो दैट्स वाई ये तो था हमारा स्टूडेंट आज का जो 2 क्वेश्चन थे। हम अब इनकी सी समरी भी देखते हैं। तो ये तो था, ये हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी जाती है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से ये मिल्की अपीयर होता है। ठीक है, तो ये मिल्की सोल्यूशन होगा। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि जब वो पास होगी तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा और वो अगेन जो है वो क्लियर सोल्यूशन बना देगा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। तो इससे क्या है कि एसिड्स एट वाइटल body function like digestion और carbon dioxide show clear chemical evidence when reacting with lime water. अब reaction duration affect the final product and appearance of the solution। ये जो मैंने ऐड किया है ये MCQs में भी इस तरह पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो होप सो कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस स्टूडेंट्स आप मेरे लेक्चर को लाइक भी किया करें और आप इनको शेयर भी किया करें अपने फेलोज के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके फेलोज जो हैं वो सब इसको देख सकें, क्योंकि ये मेरे लेक्चर ज़रा डिफरेंट है, एनिमेशंस के साथ हैं। होप्स हो कि सबको ये फ़ायदा देंगे। अल्लाह हाफिज़।